द कश्मीरियत में आप सबका खैर मकदम है। आप सब जानते होंगे कि जब भी मई का महीना शुरू होता है कश्मीरी लोग पोलन और पोलन से होने वाली एलर्जी से परेशान हो जाते हैं। पोलन ट्रीज़ जो है जिनसे पोलन गिरता है, जिन्हें पॉपुलर ट्रीज़ से नाम से जाना जाते हैं, और इनकी एक किस्म है रशियन पॉपुलर ट्रीज़, जिनसे ज़्यादातर पोलन जो है गिरता है और लोग उससे परेशान हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि ये रशियन पॉपुलर ट्री जो है 1982 में अमेरिका से लाए गए थे और यहाँ पर जो है लगाए गए थे। खसूसन लोग कहते हैं कि ये रशिया से लाए गए थे, लेकिन ये पॉपुलर ट्रीज़ जो है अमेरिका से लाए थे और 1982 में, और उसके बाद यहाँ पर इनको लगा दिया गया था और अभी भी ये ट्रीज़ जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। और कहा जाता है कि जब भी मई का महीना आता है हम देखते हैं कि पोलन गिरता है। इसी के हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर नईम मौजूद है, जिनसे हम तफसीलन इस पे बातचीत करेंगे। एलर्जीज़ कैसी होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, या हमारे स्कूली बच्चे जो है वो कैसे परहेज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है द कश्मीरियत में। आज का जो मौजू है काफ़ी अहम है, क्योंकि जब भी मई का महीना शुरू होता है हम देखते हैं कि पोलन गिरते हैं, एलर्जीज़ होते हैं। कैसे बच सकते हैं और क्या एलर्जीज़ है जो इस पोलन से होती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर इस मौजू पे बात करने के लिए। एक्चुअली जो ये चेंज ऑफ वेदर के लिहाज से मैं आपको बताऊँगा, इसमें फूलों का सीज़न रहता है, पॉलिनेशन का सीज़न रहता है। तो इसी दौरान ये जो पोलन है, तो इस वजह से डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट सिम्टम्स नमूदार होते हैं। खांसी होना शुरू होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, और ये हम इन नटशेल हम एक अस्थमा की सूरत हाल की तरह ये प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होती है इन रिलेशन टू दीज पोलन्स और डस्ट और जो नॉक्शियस सब्सटेंसेस लाइक गैसेस वैसेस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इन वजह से ये सिम्टम्स नमूदार होते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहला जो कदम हम कर सकते हैं, इस मौसम के दौरान हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मास्क एक बैरियर की तरह इसमें काम करता है, जो हमें प्राइमरी कांटेक्ट इससे बचाएगा और उससे सिम्टम्स में खासा ही कमी आ जाती है। तो सेकंड जो रहेगा फिर कि किस तरीके के सिम्टम्स हैं, किस लेवल के सिम्टम्स हैं, और अगर इस पेशेंट को ऑलरेडी कोई लंग डिजीज़ है, जैसे नोन केस ऑफ अस्थमा है या COPD है, तो उनमें हम डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट मैनेजमेंट देते हैं। COPD के पेशेंट्स काफ़ी है कश्मीर में, हम देख रहे हैं लगातार उनके केसेस जो है बढ़ रहे हैं। उनको कैसे परहेज़ करना चाहिए, खसूसन क्योंकि घर से बाहर आते हैं, कुछ काम के लिए आते हैं, या बच्चों में भी COPD देखा गया है, तो कैसे परहेज़ करें अस्थमा पेशेंट्स और COPD पेशेंट्स अगर दीगर लोगों से बात करें? जो भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड इलनेस हैं, चाहे वो अस्थमा है या COPD है, हम इनको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अस्थमा के अपने फीचर्स हैं। COPD यूजुअली एल्डरलीज़ में होता है, स्मोकर्स में होता है, लेकिन अस्थमा किसी भी एज ग्रुप में हम पा सकते हैं। तो अस्थमा का मेन वजह रहता है उसमें हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकाई होता है। तो वो एलर्जन को रिएक्ट करता है, और एलर्जन को रिएक्ट करने की वजह से हमारे अंदर चेस्ट के अंदर स्पाज्म सा होता है, जो पेशेंट मैनिफेस्ट करता है कि चेस्ट टाइटनेस, मतलब आम तौर वुचू तुम वन पेशेंट मे सीनस दम हूँ बासा। तो इस तरीके से ये मैनिफेस्ट करता है। इनको ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने जैसे पहले बोला कि हमें उन सब्सटेंसेस से दूर रहना है, जैसे गर्दा है, धुआं है, स्मोकिंग है, या परफ्यूम्स का इस्तेमाल होता है, या यही पॉलिनेशन का सीज़न है। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और ठंडी हवा जो सुबह रहती है वो भी ये चीज़ें कभी कभार प्रेसिपिटेट करती हैं, तो उसमें भी हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड लेवल पे जब आता है, तो ये सिम्टम कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ मौजूद है, जो कि इन्हेलर्स की सूरत में है या नेबुलाइजेशन की सूरत में है। तो इन्हेलर और नेबुलाइज़र इस चेस्ट टाइटनेस को रिलीव करता है,
اس کی انفلیمیشن کو ڈکریز کرتا ہے اور اس وجہ سے پیشنٹ کو راحت ملتی ہے اور بریتھ لیسنس جو ہے ڈکریز ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اینٹی الرجکس کا بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن پیشنٹ کو ان دوائیوں کا استعمال خود سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہر کوئی بریتھ لیسنس صرف الرجی یا COPD استھما کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے. کبھی کبھار کارڈیک استھما ہوتا ہے تو اس میں بھی دمہ رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اس قسم کی تکلیف ہو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ملاحظہ کرائیں. وہ ان کو جانچ کرنے کے بعد اس کی دوا دے سکتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ جو میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امیونائزیشن لینی چاہیے, ویکسین, جس سے ہم ان جو یہ ایکسربریشن ہے جو بڑھاوا ہو جاتا ہے ان سمٹمز میں, اس سے خاصا ہی کمی آ جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگست سپٹمبر کے مہینے میں فلو ویکسینز کا استعمال شروع کرتے ہیں, تو اس سے ہم ایکچولی بچ نہیں سکتے ہیں انفیکشن سے, بٹ ان کی سیویئرٹی اور انٹینسٹی جو ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اور بچوں میں ہم استعمال کرتے ہیں, بوڑھوں میں, بزرگوں میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں, تو اس سے ہم نے بہت فائدے ہی دیکھے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال ہے, رشین پاپولر ٹری سے زیادہ پولن گرتا ہے ایسا کہا جاتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ہر سال جب بھی پولن کا موسم آتا ہے تو کشمیری عوام ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ پولن ٹریز کو جو پاپولر رشین ٹریز ہے ان کو کاٹ دیا جائے, لیکن اس پہ ہماری اکنامی بھی کافی ڈپینڈنٹ ہے. تو کیا لگتا ہے کاٹنے کے بغیر کیسے ہم اس پہ جو ہے پرہیز کر سکتے ہیں, اس پہ ایڈمنسٹریشن کیا کر سکتی ہے, اس حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ جو پاپولر ٹریز یہاں پر نمودار ہوئے, اس سے وہ روئی کی طرح وہ جو پولنز آتے ہیں ان سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس میں ایکسیسو سمٹمز مینیفیسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے کہ ان کو کاٹا جائے, وہ فیصلہ ایڈمنسٹریشن لے گی. بٹ ہمارے تک جو پاسبل ہے ہم ماسک کے علاوہ اس میں ایک بیریئر کریٹ کرتے ہیں, ماسک سے ایک بیریئر کریٹ کرتے ہیں جس سے ہمارا اس پولن کے ساتھ کانٹیکٹ ڈکریز ہو جاتا ہے. تو یہی ایک صلاح ہے میڈیکل لحاظ سے ہمارے پاس کہ ماسک کا استعمال کیا جائے ان 2 مہینوں میں, تاکہ آپ کے جو سمٹمز ہیں اس پہ کنٹرول رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم صاحب, جن سے ہم نے تفصیلاً اس مدعے پہ بات چیت کی, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ تمام لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے, ماسک کا استعمال کرنا چاہیے, اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسے ہیلتھ ایشو لگ رہے ہیں, چاہے آپ کو بریتھ لیسنس فیل ہو رہا ہے, زکام ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہا ہے, تو آپ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں, خود میڈیکیشن کوئی بھی نہ لے. بنے رہے تھے کشمیریت کے ساتھ, دیجیے اجازت, اللہ حافظ.